नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि एक ऐसे नेता की रही है जो कठिन फैसले लेने से डरते नहीं हैं और बाहरी या आंतरिक दबाव में झुकते नहीं हैं। नरेंद्र मोदी इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं और साफ साफ कहते हैं कि चाहे जो हो जाए देश नहीं झुकने देंगे। लेकिन विरोधी नरेंद्र मोदी पर देश को बेचने का आरोप लगाते हैं, नरेंद्र मोदी को डरा हुआ बताते हैं, नरेंद्र सरेंडर वाला नैरेटिव फैलाते हैं। लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे ही कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी के शब्द हैं कि मोदी सरकार ने भारत को बेच दिया है। राहुल गांधी के मुताबिक अमेरिका से हुई डील के बाद देश में तूफान आने वाला है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये होलसेल सरेंडर है। राहुल गांधी के शब्द हैं कि मोदी डर के मारे आंख नहीं मिला पा रहे। राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया, अंबानी अडानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को बचाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का भी नाम लिया। राहुल गांधी ने स्पीकर के बार बार मना करने के बाद भी मोदी सरकार पर ऐसे कई गंभीर आरोप लगाए। राहुल के भाषण के दौरान संसद में हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी अपने आरोपों को साबित करें। दूसरी तरफ राहुल के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर लगाए आरोपों पर बीजेपी विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की बात कर रही है। मतलब अगर राहुल गांधी ने बोला तो बीजेपी ने भी फायर खोल रखा है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सीधे राहुल गांधी पर अटैक करते हुए कहा कि जिन्हें झूठ बोलने की आदत हो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते, वो भाग जाते हैं। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, देश नहीं झुकने देंगे वर्सेस भारत को बेच दिया, सच्चाई है क्या? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। राहुल गांधी ने चौतरफा नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है, बजट पर सवाल उठाए, अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील पर सरकार को घेरा। सुनिए राहुल गांधी ने और क्या क्या कहा। Second thing we would say, President Trump, if you want access to this data, then please understand that you are going to talk to us as an equal. You are not going to talk to us as if we are your servants. They have no commitment to us. We have a commitment to them. We are going to add $100 billion a year to your imports and no commitment to us. We're just standing there like fools. I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है। ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है। सर आपने ज्यादा बोलने दिया मुझे आज। सर आपने मुझे थोड़ा ज्यादा जाने दिया आज। बजट को पढ़ा नहीं है, आ गए हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बात करने के लिए। देश को बेचने वाले कौन है? Who has sold? I'll tell you, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बाली के मीट में जाकर के समझौता करने वाले ये लोग हैं। देश को, गरीब को, किसान को बेचने वाले ये लोग हैं। ये सरेंडर करके आए हैं, WTO में जाकर के पूरे सरेंडर करके आए हैं ये लोग। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर राहुल गांधी पूरी सच्चाई सामने
लाए नहीं, जो आ चुकी है। दोनों देशों का पक्ष सामने आ चुका है। कॉमर्स मंत्री बयान दे चुके हैं। फिर क्या मोदी विरोध में राहुल गांधी देश को संसद में खड़े होकर गुमराह कर रहे हैं? अगर हाँ तो क्यों? अगर नहीं तो राहुल गांधी को देश के सामने सबूत रखना होगा, जैसा बीजेपी डिमांड कर रही है। मैं एक और अपडेट आपके सामने रखना चाहती हूं। व्हाइट हाउस ने भारत अमेरिका ट्रेड डील फैक्ट शीट जारी किए जाने के एक दिन बाद समझौते की शर्तों और शब्दों को संशोधित कर दिया है। प्रमुख चेंज से ये एक है कि भारत के 500 अरब अमेरिकी डॉलर के अमेरिकी उत्पादों को खरीदने की शर्त को पहले कमिटेड बताया गया था, लेकिन अब इसे बदलकर खरीदने का इरादा कर दिया गया है। डील के तहत लागू प्रोडक्ट कैटेगरी की लिस्ट से कृषि शब्द को हटाया गया है। कुछ वस्तुओं, जिनमें कुछ दालें भी शामिल हैं, उन्हें टैरिफ कट सूची से अलग किया गया है। इस बदलाव को भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। मैंने पहले भी अमेरिकी टैरिफ को लेकर डिबेट के दौरान कहा था कि जब तक फाइनल ड्राफ्ट ना जारी हो जाए, जॉइंट स्टेटमेंट ना आ जाए, इंतजार किया जाना चाहिए, क्योंकि नए और बदले वर्ल्ड ऑर्डर में ये डील बहुत टफ दिख रही थी, खासकर ट्रंप के अड़ियल रवैये की वजह से, जो सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं बल्कि दूसरे देशों के साथ भी है। अब सवाल है कि राहुल गांधी ये सब जानते हुए भी किस आधार पर इस डील को सरेंडर करने वाले और किसान विरोधी बता रहे हैं, ये तो शायद वो ही जानते हैं। लेकिन मोदी का विरोध करना है, इसीलिए कुछ भी आरोप लगा दो। सुनिए राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल को कैसे बजट पर चर्चा में ले आए और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने क्या जवाब दिया। There is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him Mr. Chair, to Epstein. Mr. Rahul. In Department of Justice files that have been released in the United States, Hardeep Puri's name is in it, Anil Ambani's name is in it. 3 million emails have been released. All right? In these 3 million emails, I am in New York for 8 years. I was invited to join the International Peace Institute. My boss in the IPI, Mr. Terje Rod Larson, was the person who knew this particular infamous person, Mr. Epstein. And it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. What am I telling Mr. Reid Hoffman on an email which is copied to Epstein? I'm saying I am now convinced more than ever that India today presents a terrific opportunity for internet-based economic activity. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार पर जो भी आरोप लगाए, सत्ता पक्ष की ओर से किरण रिजिजू और अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बयान का विरोध किया और पलटवार किया। उन्हें भी सुनिए। अब सुनिए, राहुल जी ने कहा कि हमारा देश, भारत देश को आपने सेल कर दिया है। मैं सदन में कहना चाहता हूँ, आज तक कोई माइके लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, कोई हिला नहीं सकता है। होता था कि हमारे भाषण के बीच में राहुल जी भाग जाते थे। अब तो ये स्थिति आ गई कि पहले भागना शुरू कर दिया, क्योंकि जिनको झूठ बोलने की आदत होती है वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने चेयर पर आसीन जगदंबिका पाल पर आज तंज कसते हुए उन्हें एक्स कांग्रेसी भी बताया। गनीमत है कि उनके लिए रवनीत सिंह बिट्टू जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जगदंबिका पाल ने पलटवार में क्या कहा, आप खुद सुनिए। Speaker sir, you know we have fondness for you.
speaker. You're an ex-member of our party, so I will not go very aggressive today. Why you are mentioning too much? You're a member of our party, sir. Ex-member. Ex-member, na? But we are fond of you, sir. I'm here. We like you. I'm here as a presiding officer. But we like you, sir. अगर हमारी बात आप we know your heart is not there, sir. अगर आप मेरी We know your heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते आप. अगर if you are sitting there तो only because of you have not taken my advice. संसद परिसर में आज एक और अलग ही तस्वीर देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस बीच लोकसभा में भाषण के बाद राहुल गांधी भी आ गए। उन्होंने प्रहलाद जोशी का हाथ पकड़कर कहा, साथ में बात करते हैं। अचानक से राहुल की एंट्री के बाद प्रहलाद जोशी हाथ छुड़ाकर चले गए। अब कांग्रेस इसे ऐसे पेश कर रही है मानो मोदी के मंत्री डरकर भाग गए हों। क्या ही चल रहा है भाई? मतलब राहुल अचानक किसी को धप्पा कर दें और कांग्रेस बोलने लगेगी कि अरे ये देखो डरा दिया। अरे भाई बच्चों का खेल है क्या? जबकि कहानी ये भी है कि राहुल गांधी अपना भाषण देकर बिना जवाब सुने संसद से बाहर निकल आए। इस पर बीजेपी गंभीर आरोप लगा रही है। सुनिए क्या कह रही है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है 349 कौन सा 349-17 shall not leave the house immediately after delivering the speech. ये भागने के आदी है और अभी भाग गए हैं अपना स्पीच खत्म करने के साथ। इस तरह के व्यक्ति को बोलने का ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल नंबर 1, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर देश बेचने के आरोप में कितनी सच्चाई है या ये मोदी को नहीं हरा पाने की हताशा है? सवाल नंबर 2, देश नहीं झुकने दूंगा वर्सेस भारत को बेच दिया, किसकी बातों में सच्चाई दिख रही है? सवाल नंबर 3, व्हाइट हाउस ने ट्रेड डील में $500 अरब अमेरिकी प्रोडक्ट की खरीद पर बाध्यता शब्द को हटाया, क्या ये भारत की कूटनीतिक जीत है? और सवाल नंबर 4, राहुल गांधी अपना भाषण देते ही जवाब सुने बिना सदन से चले गए, क्या बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी, डॉक्टर आनंद रंगनाथन लेखक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विवेक साइलस जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ स्टूडियो में हैं, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विशेषज्ञ, एडवोकेट अनमोल पवार राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। लेकिन कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार मिश्रा को मेरा पहला सवाल जाता है। अश्विनी जी, आप वाकई मानते हैं कि राहुल गांधी के जो शब्द हैं देश को बेच दिया, इसे जनता खरीद लेगी? मोदी से नेशनलिज्म में, देश हित में कंपटीशन कर रहे हैं राहुल गांधी और सोच रहे हैं कि जनता उनकी बातें मान जाएगी। मैं पूछना चाहती हूं कि किस बात पर आप ये कह रहे हैं? क्या आपने ट्रेड डील की अमेंडमेंट्स नहीं देखे? क्या आपने ट्रेड डील की फाइन प्रिंट नहीं पढ़ी? जल्दी किस बात की है? इतने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग आपको एक ही दिन में करना है, फिर सुनना नहीं है, जवाब भाग जाना है, ये क्या ही चल रहा है भाई? नाविका जी, गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स एंड फेलो पैनलिस्ट। आपने शुरुआत में कहा कि मोदी जी कड़े फैसले लेते हैं। नाविका जी, कड़े फैसले जरूरी नहीं होते हैं, सही फैसले जरूरी होते हैं। और मोदी जी कड़े फैसले कितने भी लेते हो, जो मानता नहीं हूं कि कड़े लेते हैं, बट सही फैसले तो बिल्कुल नहीं लेते हैं। 2 लाइन है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी थाली चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जो मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। आज देश की हालत यही है कि देश का गरीब किसान और गरीब होता जा रहा है। देश के 90% लोग 2014 में जिनके पास 24 से 25% 60% करीब वेल्थ हुआ करती थी, वो आज 43-44% पर आ गई है। सारे उद्योगपति और उद्योगपति होते जा रहे हैं। और क्यों हो रहा है? नाविका जी, आप देखिए, $500 बिलियन ट्रेड डील की बात कर रहे हैं हम। हमारे देश की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन है, 12.5% ऑफ टोटल वेल्थ। आप एक ट्रेड डील की बात कर रहे हैं एक कंट्री से, बार बार बोल रहे हैं इसको कि रेसिप्रोकल टैरिफ है, रेसिप्रोकल टैरिफ है। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? हमने तो कुछ टैरिफ लगाया ही नहीं उन पे। रेसिप्रोकल तब हुआ कि जब हम पे टैरिफ लगाएंगे, हम आप पे टैरिफ लगाएंगे। हमने तो टैरिफ 0 लगाया हुआ है, वो हम पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं। हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग आवर फेलियर्स। दैट्स द बिगेस्ट शेम वी कैन थिंक ऑफ। आप सोचिए नाविका जी, इस देश को इतना ज्यादा
नेशनलिज्म का चूरन चटा करके मोदी जी ने बर्बाद कर दिया है कि किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं। हर तरफ गरीबी का आलम है और हम देख रहे हैं महंगाई कितनी ज्यादा है। अब मुझे पता है कि आनंद जी और यहाँ शुभम त्यागी जो बैठ के आंकड़े देंगे, इसलिए मैंने आंकड़ों की पहली बात कर दी। आंकड़े मत दीजिए, सच्चाई देखिए, जनता को देखिए, जनता के साथ क्या हो रहा है, कितनी परेशानी है। आंकड़े मत दीजिए, सच्चाई फैक्ट उसका क्या लेना देना राहुल गांधी से और कांग्रेस पार्टी से। अरे नहीं, आंकड़ों के बिना बात करिए, बोल दीजिए कि अंधकार हो गया, अरे सब लूट गया। हम जब थे तो ये देश सोने की चिड़िया उड़ाता था, हम जब थे तो यहाँ दूध की नदियां बहा करती थी। शिवम त्यागी, बस 2014 से पहले यहाँ दूध की नदियां बहती थी, सोने की थाली में हम सब खाते थे और बस यूं ही देश में ऐसा सतयुग था कि बस कहिए नहीं। सब कुछ खराब हुआ है मोदी जी के आने के बाद। नाविका जी, कांग्रेस के प्रवक्ता और उनके समर्थकों के हिसाब से तो बाहें चढ़ाकर राहुल गांधी जी जब पार्लियामेंट में आते हैं तो तभी सूरज निकलता है और जैसे ही निकलते हैं वैसे ही अंधेरा हो जाता है। इस देश में जब से वो आए हैं तब से ही इस देश की स्थिति ठीक है, वरना तो मुझे लगता है अब से पहले सोने की थालियों में उनके जो प्रवक्ता थे वो भी खाते थे। खैर, मैं पॉइंट पर आता हूं। कहते डेटा मत दो, डेटा ना दे तो क्या दे, रेटोरिक जो आपके नेता देते हैं और देने के बाद फिर रूल 349/17 के तहत किसी का जवाब भी नहीं सुनते और भाग जाते हैं। ये बंद करो भाई। इस देश पर जब टैरिफ लगा तो आप सबका रोना यही था कि इस देश पर टैरिफ लग गया है, मोदी और ट्रंप की दोस्ती का क्या लेना देना, इस बात का क्या फायदा, हमारा पड़ोसी हमसे कम टैक्स दे रहा है। लेकिन बावजूद उसके देश के हित में अगर हमें तेल राशन ऑयल खरीदना था तो हमने खरीदा और लगातार उस पर स्टैंड कायम रहा। अब अगर वो कम होता है तो कहते हैं कि नहीं कैसे कम हो गया, ये तो कमाल बात है, ट्रेड डील। भैया सुनिए, ट्रेड डील के विषय में जेमिसन ग्रेयर जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष है अमेरिका के, वो मिड मार्च में यहां पर आ रहे हैं। दोनों तरफ से ड्राफ्ट साइन होगा, उसके बाद बाकायदा उस पर डिटेलिंग और हर बात को लेकर कर लेना। बिल्कुल ठीक बात है, जो 500 बिलियन वाली बात है उसको लेकर भी कमिटेड से हम शब्द हटा, उसके अलावा सर्टेन क्रॉप्स पर भी चीजें हटाई गई। और मेरे देश के जो मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने लगातार कहा कि कृषि उत्पाद और डेयरी को पूरे तरीके से अलग रखा गया है। लेकिन देश के लोगों में इतना भ्रम फैलाकर, झूठ बोलकर और कुछ भी अनाप शनाप बोलकर अगर आपको लगता है तो भाग जाएंगे आप, तो नहीं भागने देंगे। प्रिविलेज मोशन आपके खिलाफ आएगा। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ भी नहीं कहना है। आप बाहर मीडिया से क्या बात करते हैं, अपने दोस्तों से क्या बात करते हैं, डिनर टेबल पर क्या बात करते हैं और संसद में क्या बात करते हैं, ये पूरे तरीके से अलग है भैया। और आपको मेरे देश की बढ़ती हुई इकोनॉमी नजर नहीं आती। इंडियन इकोनॉमी वाज डेड, ये आप ही ने तो इको किया था डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को। लेकिन बावजूद उसके से भी हमारी ट्रेड डील होती है, यू से भी हमारी ट्रेड डील होती है, तमाम कंट्री से हमारी ट्रेड डील होती है और हम कर रहे हैं। और डेवलप्ड कंट्री से एक डेवलपिंग कंट्री जो है ट्रेड डील कर रही है, वो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन इतना समझ लीजिए कि अपने नेता को कहिए कि जब कुछ भी बोलकर जाते हैं तो जब सुनने का समय आए तो थोड़ा तो सुनकर जाना चाहिए। जैसे अब आप नहीं सुन रहे, वैसे ही राहुल गांधी भी नहीं सुन रहे थे। कृपया करके जो भी बोल रहा है आर्टिकुलेट और डेटा के साथ ही बोले। ये राहुल चालीसा पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है, तथ्यों के साथ बात कीजिए। बस ये गणित समझा दीजिए। ये गणित, और क्या गणित ना समझाऊं तो क्या समझाऊं बताइए। कि देश के 50% लोगों के पास डेटा, 50% लोगों के पास जो 2014 में 24% समझाने के लिए ये है कि 70 साल में से 58 साल एक देश में एक परिवार ने राज किया, 2.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाई हमने, 11 साल में उसको 1.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाई हमने, उसको 3.6 ट्रिलियन कर दिया। समझाने की बात यह है फ्रेजाइल 5 से हम टॉप 4th इकोनॉमी में आ गए। समझाने की बात यह है कि वर्ल्ड वाइड दुनिया जहां 3, 3.5, 4% पर रेंग रही है, हम अप्रोक्सीमेटली 7.5%। ना, ये सब ये डेटा आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं, ये सब राहुल गांधी को इंटरेस्ट नहीं है। राहुल गांधी को मार्शियल आर्ट्स में इंटरेस्ट है। हाँ, वो पकड़ लो और चोक कर दो। अब आप चोक फील कर रहे हैं विवेक साइलेंस जी, आप चोक फील कर रहे हैं। आप किसी के साथ कुश्ती में कैसा कर सकते हैं, ये आजकल हम पॉलिटिक्स में, संसद में सीख रहे हैं कि कैसे चोक करना है, कैसे टैप करना है, कैसे मार देना है। क्या मार्शल आर्ट्स और राजनीति का जो आज पैरेलल समझाया, आप इससे सहमत हैं? देखिए, जहां तक चोक करने की बात है नाविका जी, तो मुझे तो लगता है कि आज की डेट में प्रेसिडेंट ट्रंप ने हिंदुस्तान को पूरी तरह से चोक किया। और आपने शुरू में कहा कि कठिन फैसले लेने के लिए मोदी जी माहिर हैं, लेकिन जब मोदी जी के सामने ट्रंप बोलते हैं कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, वो चुप रहते हैं। जब वो कहते हैं ब्रिक्स इज डेड, तो भी वो चुप रहते हैं। जब वो बोलते हैं आज की डेट में बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पे
कि मैं मोदी जी का कैरियर बर्बाद नहीं करना चाहता, उस पर कोई एक शब्द भी नहीं बोल पाते हैं। आप लोग को तो याद होगा किस तरह से हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी लगा के वहां से हिंदुस्तान के लोगों को वहां से भेजा गया, जो कि भारत एक लौता देश था, उस पर भी मोदी जी चुप रहे। ट्रंप बोलते हैं कि आप यूएस और ईरान से तेल नहीं खरीद सकते। एक कमेटी बैठेगी जो कि निगरानी करेगी कि भारत ईरान और रूस से तेल खरीद रहा, अगर खरीदेगा तो हम दोबारा टैरिफ लगा देंगे। वो उस पर भी मोदी जी चुप रहते हैं। युद्ध विराम हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ट्रंप साहब 83 बार बोल चुके हैं कि मैंने कराया, उस पर भी मोदी जी चुप रहते हैं। जब ट्रेड डील के बारे में पीयूष गोयल जी से पूछा जाता है तो कहते हैं एस जयशंकर जी से पूछो, और जब एस जयशंकर जी से पूछते हैं तो कहते हैं भैया पीयूष गोयल से पूछो। डॉलर 92 रुपए पहुंच गया, उस पर भी मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। और नवराणे जी की किताब पकड़ने में तो 440 वोल्ट का करंट लग जाता है। चीन को क्लीन चिट देते हैं, तो आप कैसे कह सकती हैं? लोकसभा में जाने से डरते हैं, कहते हैं मेरी हत्या का षड्यंत्र है। क्या बात कर रही है मोदी नाविका जी आप मोदी जी के बारे में? इतना ऐसा डरपोक प्रधानमंत्री मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा। थैंक यू। देखिए नाविका जी, आप प्रधानमंत्री जी से ऑब्जेक्शन देख रहे हैं, मतलब आपके नाम में भी मोदी, मुझे ही मोदी बोल दिया। मैं एक चीज करता हूं, नहीं ठीक है, मुझे डर लग गया कि अगर आप मुझे मोदी कहेंगे वहाँ अश्विनी जी मुझे चोक ना कर दें, टैप ना करना पड़ जाए। अरे भाई कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। आपके जो बहुत ही जबरदस्त और हिंदुस्तान और दुनिया के नंबर 1 इकोनॉमिस्ट राहुल गांधी थे, उनके कुछ पिछले स्टेटमेंट्स और उनके आधार बताता हूं, 10 सेकंड दीजिएगा। उन्होंने कहा था नहीं हो, मुझे पता है, लेकिन बता दीजिए ना, उनके साथ सहमत है। नहीं, पीछे पीछे तो उन्हीं के घूमते हैं ना, तो बता दीजिए ना आप उनसे सहमत है कि नहीं? उन्हें इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि नहीं? आप बोलिए ना, वो विपक्ष के नेता है, मुझे ये पता है। आपसे सवाल पूछ रही हूँ विवेक साइलेंट जी। 10 सेकंड, चलिए जवाब। आप ये बता दीजिए, राहुल गांधी के हर बात से सहमत नहीं है ना? नहीं, इकोनॉमिस्ट की बात है। इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लेकिन फर्जी डिग्री लेके नहीं घूमते। टेलीप्रॉम्प्टर बात ही नहीं कर सकते। लेट्स पुट इट इन द श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। रुक जाइए, प्रधानमंत्री मोदी, अभी तो आप उनके साथी नहीं थे, आप राहुल जी के लिए लड़ रहे हो तो रुकिए ना, लड़ते नहीं। श्रद्धांजलि विवेक जी इधर लड़ते नहीं। एक काम करते हैं, देखिए उन्होंने कहा था इस देश में एलआईसी बर्बाद हो रही है, एलआईसी को बेच दिया है, एलआईसी खत्म होने वाली है। एलआईसी 2022-2023 का प्रॉफिट है 36,397 करोड़ रुपए, 800% की बढ़त है। 2023-24 में 40,676 करोड़ का, 2024-25 में 48,151 करोड़ का। मार्केट कैपिटल पता है कितना है? 5,48,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा उन्होंने कहा था एचएएल बर्बाद हो रही है। एचएएल 2023-24 में 1,187 करोड़, 3,446 से 5,165 करोड़। 2023 में एसबीआई का शेयर प्राइस 1,154 रुपए था, जो 680 रुपए था, जो 1,354 हो गया। भाई यही वो कंपनीज है जिनको आपने कहा था मोदी जी ने बेच दिया, बर्बाद कर दिया, कुछ चल नहीं रहा। अब एक चीज तो समझना है, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल टाइम हाई, बाकी सारी दुनिया किस तरह से बढ़ रही है आप देख रहे हैं। इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन 25% अभी बताया गया, खुद इलॉन मस्क उसको ट्वीट कर रहे हैं। इसके अलावा सारी कंपनीज ऑल टाइम हाई प्रॉफिट शेयर मार्केट रजिस्टर कर रहा है, सब कुछ। लेकिन आप लोग बिल्कुल आंखों पे चश्मा ऐसा लगा रखे हो कि देखते हैं। भावनाओं में इतना मत बह जाइए। ऑल टाइम हाई तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, परफॉर्मिंग वेल। भाई मैं तो फैक्ट्स पर जाऊंगी। मुझे ना राजनीति में किसी को चोक करना है, ना जीवन में किसी को चोक करना है। मैं फैक्ट्स पर बात करूंगी। लेकिन अनमोल पवार जी, आप तो बहुत खुश होंगे आज, इंप्रेस्ड भी होंगे। राहुल गांधी जी 2 हफ्ते से पार्लियामेंट बंद करके बैठे हुए थे। यही बोलना था तो पहले ही बोल देते, आपको भी बोलने का मौका मिलता और जनता के कुछ सवाल भी आ जाते। लेकिन आज बोले, पहले क्यों नहीं बोले? ये सवाल इस देश में कोई उठाएगा या नहीं उठाएगा। और सवाल ये भी होगा कि हम देश में मार्शल आर्ट्स सीखने आए हैं या देश में जनता के मुद्दे सुलझाने आए हैं? पहले तो आप इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, राहुल गांधी जी क्यों बोले क्यों नहीं बोले तो कांग्रेस बेहतर बताएगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सत्ता पक्ष जरूर चाहता था कि मुद्दों पे चर्चा ना हो, क्योंकि फिर उन्हें यह बताना पड़ता कि भाई साहब जब टैरिफ 3% से 50% हुआ तो भी हम कहते थे वाह मोदी जी वाह।
जब 50% से 18% हुआ तब भी हम कहते हैं वाह मोदी जी वाह। तो 3% से जब 18% हो गया तो उसका कोई जस्टिफिकेशन सरकार दे नहीं पाएगी। दूसरा, सरकार को यह बताना पड़ता कि 0% टैरिफ जो है अमेरिकन गुड्स पे क्यों लगा हुआ है। तीसरा, सरकार को यह बताना पड़ता कि बांग्लादेश के कपड़ों पे 0% टैरिफ है, लेकिन भारत के जो कपड़े हैं उस पे अमेरिका 18% टैरिफ लगाएगा। ये अब भी वाह मोदी जी वाह करते हैं, कल को टैरिफ हट जाएगा तब भी उनका गुणगान करेंगे। इन्होंने हमारे देश की नाक कटवा दी। ये आज तक नहीं बता पाए कि किसान के हित में कैसे है ये इंडिया यूएस ट्रेड डील। ये बता रहे हैं कि जी वो इंटेंड वर्ड हटा दिया और फलाना वर्ड हटा दिया और सर्टेन पल्सेस हटा दिया। ये रहा कागज मेरे पास, इसमें यह भी लिखा हुआ है, मैं पढ़ के भी बता देता हूं। इंडिया इसमें लास्ट वर्ड आप पढ़िए, एडिशनल प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ये सरकार जो पहले किसानों को बड़े बड़े वादे करती थी कि जी एमएसपी जो है वो देंगे, हम आपकी आय दुगनी करेंगे, हम सारा कर्ज माफ कर देंगे लाखों करोड़ों का, आज तक वो तो ये कर नहीं पाए। इनके वाणिज्य मंत्री से पूछते हैं तो वो कहते हैं जी विदेश मंत्री से पूछो, विदेश मंत्री से पूछते हैं वो कहते हैं वाणिज्य मंत्री से पूछो। दोनों बिल्कुल क्लूलेस हैं और प्रधानमंत्री जो है वो घूमने गए हुए हैं। तीसरी बात, जब इस सरकार ने कॉटन ट्रेडर्स की 11% इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी, कहां घूमने गए हुए हैं? अगेन फैक्ट पर आ जाइए, कहां घूमने गए हैं? सैटरडे को मलेशिया गए थे, संडे को स्वदेश लौट आए, कहां घूमने गए हुए हैं? अनमोल पवार जी कुछ भी कह के मत निकल जाया करिए पतली गली से, आप फैक्ट्स पर रहिए, आप फैक्ट्स पर रहिए। और आनंद रंगनाथन, मैं फैक्ट्स पर आपको पूछती हूँ, एक कह रहा है देश बेच दिया, एक कह रहा है नाक कटवा दी, एक कह रहा है चोक कर दूंगा, टैप करना पड़ेगा। क्या चल रहा है भाई? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, देश की जनता को आप ही समझा दीजिए। नमस्कार नाविका और मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, जिस पार्टी के लोगों ने अक्साई चिन्ह अपनी धरती बेच दी, जिन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी से हमारा पानी बेच दिया, जिन्होंने हाजी पीर से हमारी हवा बेच दी, लैंड वाटर एयर तीनों को गिरवी रख के बेच दिया, वो आज किसी को एक्यूज कर रहे हैं कि आपने देश बेच दिया। और किसको एक्यूज कर रहे हैं? जिसकी बुक लेके ऐसे हिला के बोल रहे थे, पता नहीं अंदर शायद खाली पन्ने थे, कि ये इसको आंसर करिए। वो खुद कह रहे हैं जनरल साहब कि मोदी ने एक भी इंच चाइना को नहीं दिया है, लेकिन वो नहीं बोलेंगे क्योंकि झूठ बोलना है, डेटा पे जाना नहीं। अभी अश्विनी जी ने खुद बोल दिया है, देखिए कैसे अपना मुंह फुला के बैठे हुए हैं, जैसे मैं डेटा दे रहा हूं तो इनको गुस्सा आ रहा है। अब मैं थोड़ा और डेटा देते तो नहीं पूछते, डेटा की बात पे नाराज हो जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि देखिए महंगाई बढ़ गई है, मतलब कुछ। अब वो क्या नाविका, अश्विनी जी बहुत गलत बात है। देखिए मैं 20 मिनट वेट कर रहा हूँ, देखिए मुझे अब देखिए 35 मिनट हो गए। देखिए या तो आप बोल लीजिए फिर ऐसे, ये मैं राहुल गांधी, आप राहुल गांधी क्यों बन रहे हैं भाई? यहाँ पे स्पीकर ऐसा है आपको बोलने नहीं देगा। आप सुनिए, नाविका जी से थोड़ा डरिए, आप सुनिए मेरी बात। तो बोलोगे आप आनंद जी? नहीं, और ये यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि स्पीकर जो है वो एक्स कांग्रेसी है, कांग्रेस की बॉयकॉटेड हूं मैं, तो इसीलिए इनका फेवर तो नहीं करूंगी। लेकिन आनंद जी आप बोलिए, निडर होके बोलिए। लेकिन एक बात सच है कि आप भी उनसे कह सकते हैं, राहुल गांधी से अगर उन्होंने आपकी एडवाइस ले ली होती तो वो आज प्राइम मिनिस्टर होते, लेकिन वो दूसरी बात है। देखिए नहीं, झूठ नहीं, यहाँ मैं थोड़ा सा फर्क बताऊंगी। मैं किसी को एडवाइस नहीं करती, हमारा काम है सवाल पूछना और डेटा दिखाना जो इन्हें पसंद नहीं है, हम वहीं तक सीमित है। देखिए अब मैं आता हूं 2 आंकड़ों। महंगाई कह रहे हैं इतनी बढ़ गई है, आपको मालूम है कि महंगाई इतनी कम हो गई है कि आरबीआई चिंतित है। आरबीआई के बैंड से नीचे 0.3% इन्फ्लेशन है। ये तो मतलब लोग डर रहे हैं कि भाई थोड़ी महंगाई बढ़ाओ, ये स्थिति है। कह रहे हैं जॉब्स नहीं है। क्लेम्स रिपोर्ट जो यूपीए ने बनाई गई है वो कहा है पिछले साल 46 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुए हैं। अब कम से कम मुंह फुलाने रहे, हंस रहे, नर्वस हंसी देखिए इनकी, डरे हुए कांप रहे अंदर से। अब मैं यूएस डील पे आता हूं। नाविका आप खुद जानते हैं, 1 हफ्ता पहले मैंने कहा था कि यह गलत होगा कि इंडिया को अगर टाई इन या लॉक इन बना दिया जाए, बिकॉज हम किसी के अधीन नहीं हो सकते, हम कमिटी, मैंने खुद कहा था। लेकिन आज आपने एकदम करेक्ट बोला, वो कमिटेड जो था वो गलत था, लेकिन वो कमिटेड से अब इंटेंट चेंज हो गया है। चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है वो अलग बात है कि बीजेपी को ये बहुत पहले क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए थी, लेकिन ये बात नहीं बता रहे कि जो यूएस की, ट्रंप की ईयू के साथ डील हुई है उसमें अभी भी कमिटमेंट लिखा हुआ है। ट्रंप ने ये ईयू से
लिखवाया है कि आप अगले 5 साल में $700 बिलियन कमिटेड करेंगे हमारा सामान खरीदने में। जो ट्रंप के मलेशिया के साथ डील हुई है उसमें ट्रंप ने लिखवाया है कि मलेशिया वुड बी committed for next 5 years to buy $70 billion worth of American goods। उसके बाद उन्होंने यही नहीं कहा है, ये भी कहा है कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे 70 बिलियन। ये हर देश के साथ करा रहा है, हमारे साथ भी कराना चाह रहा था, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि अब वो कमिटमेंट हटा के इंटेंड हो गया है। दूसरी बात, अब प्रॉब्लम ये है ना कि ये सारे आपके बैठे, कांग्रेसी बैठे, अब विवेक बैठे, मैं तो शक्ल देख के डर जाता हूं। देश को इन्होंने बेचा है सोशलिज्म से। ये सोशलिज्म के ये तो चाहते हैं कि हम टेररिस्ट प्रोटेक्शनिज्म बढ़ाते रहें, क्योंकि विवेक जो है औरों को एम्बेसडर कार में घुमाना चाहते हैं, खुद लैम्बोर्गिनी में घूम रहे हैं। ये तो देश का पैसा चूस के इन्होंने फरारी और लैम्बोर्गिनी ले रखी है, लेकिन हमें चाहते हैं कि हम ठेले में जाएं। इनका प्रॉब्लम ये है कि किसानों को ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। विवेक साइलेंस को नहीं कहा, विवेक श्रीवास्तव को कहा था। यहाँ साइलेंस जी की दाढ़ी, यहाँ साइलेंस जी की दाढ़ी में तिनका जो है वो झूलने लगा ऐसे ऐसे। नहीं, साइलेंस जी साइकिल पे जा रहे हैं। साइलेंस जी साइकिल हमारी शान, साइकिल हमारी जान। लेकिन सपनों में सिर्फ लैम्बोर्गिनी के ज्ञान। मेरी बात अमेरिकन खत्म नहीं किया था जी। नहीं, मेरी बात अमेरिकन सरकार में किसी से हो रही थी, ऑफ रिकॉर्ड है, नाम नहीं लूंगी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 40 मिनट की बातचीत हुई टेलीफोन पर ट्रंप और मोदी की। और ये अमेरिकन का कहना है कि मोदी जी अंत तक पुशबैक करते रहे और उन्होंने एक, आप तो इंच की बात करते हैं, उन्होंने 1 नैनो मिलीमीटर नहीं दिया किसी को। ये अमेरिकन कह रहे हैं, मैं मोदी सरकार के किसी मंत्री की बात नहीं कर रही, लेकिन हमारे ही देश में नरेंद्र सरेंडर, देश को बेच दिया, ये जब नैरेटिव चलाया जाता है, ये देश के खिलाफ नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी। और जनता भी पूछ रही है। सुरेंद्र भगत दिल्ली से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी बिना सबूत के आरोप लगाते हैं, अगर उनके आरोपों में दम है तो फिर आरोप लगाकर भाग क्यों जाते हैं? ये सवाल मेरे जहन में है, आज तक जवाब नहीं मिला। नितिन कुमार का पटना बिहार से सवाल है, नरेंद्र मोदी ने ट्रेड डील कर ट्रंप को भी झुका दिया, क्या यही बात मोदी को सरेंडर कहने वालों को चुभ रही है? और सवाल ये भी नवनीत ओझा पूछ रहे हैं वाराणसी से कि राहुल गांधी ने जितने आरोप लगाए, क्या मोदी विरोधी पार्टियां सचमुच सहमत है? जवाब। देखिए, बड़ी साफ सी बात है। पहली चीज तो बहुत नई नई चीजें आज इस डिबेट में सुनने को मिल रही हैं। किसी ने आपको वर्चुअली मोदी कह दिया, यानी कि आपको प्राइम मिनिस्टर की छवि अब आप में भी दिखने लगी है। नाविका जी, आपको मुबारक हो। दूसरी बात, डॉक्टर रंगनाथन पे आ जाइए। चिंता मत कीजिए भाई, महंगाई इतनी कम हो गई है। नहीं, चिंता मत कीजिए, मेरे पाँव हमेशा जमीन पर रहते हैं। मैं दूसरों की गलतियां उन्हें खुद ही बता देती हूँ कि अरे भाई गलती कर रहे हो, मैं जमीन पर ही ठीक हूँ। नहीं तो बेटी पढ़ाओ, आसमान में उड़ने का शौक नहीं है मुझे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सहारनपुर की लड़कियां नहीं, लेकिन कम से कम ये आपकी किसी का कनेक्शन नहीं। मोदी जी से निकला और किससे निकला? नहीं भाई, आप ही के दोस्त दूसरे विवेक साहब को ये अंदेशा हो रहा था, उन्हें ही समझा रही हूँ। आप फिर विवेक के नाम पर धोखा खा जाते हैं। देखिए, रामसे ब्रदर्स की तरह दोनों विवेक जो हैं आज काफी मूड में अपना विवेक खो चुके हैं। महंगाई बहुत रामसे ब्रदर्स, देश खत्म हो जाएगा। लोग परेशान हो रहे हैं कि महंगाई कम है, तो महंगाई बढ़ा दो साहब। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इस मुल्क में है ही नहीं। अमीर अमीर नहीं हो रहा है, गरीब गरीब नहीं हो रहा है। स्कूल की एजुकेशन बिल्कुल ठीक है, कॉलेज की पढ़ाई बिल्कुल सही है, आईआईटी महंगी हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। 35 लाख आईएम्स रोहतक की फीस, बीए एलएलबी की सरकारी इंस्टीट्यूशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 लाख रुपए दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस, बीए एलएलबी की 10 लाख रुपए का टोटल कोर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिक्शे वाला भी पढ़ा सकता है, क्लर्क का बेटा भी पढ़ सकता है, चपरासी का बेटा पढ़ सकता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब भाई भारत रत्न के एस्पिरेंट है तो ये सब तो इनको बोलना ही पड़ेगा, बड़ी क्लियर सी बात है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है, अमेरिका ऐसा मुल्क है जो किसी का नहीं हुआ, ना अफगानिस्तान। नहीं, एस्पिरेंट कौन है भारत रत्न के? हमला किया, सब राहुल गांधी जी। इस्लामिक टेररिज्म क्रिएट किया, तालिबान क्रिएट किया, अल कायदा को फंड किया, और आपका भी नहीं है। अमेरिका भारत का नहीं है।
और इस ट्रीटी के अंदर देश को बेचा गया है। राहुल गांधी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डर के मारे ब्लैकमेल हुई है ये सरकार। राज्यपाल बन You should have simply said no 18%। हम जीरो टैरिफ लगा रहे हैं, आप भी जीरो लगाइए। आप खड़े होते, आप लड़ते, लेकिन आपके मन में डर है क्योंकि गलतियां करी गई हैं। समस्या यहां पर है, राहुल गांधी को बोलने नहीं देते। आज जब इतने बड़े मुद्दे पर एक हफ्ते से ड्रामा किया गया, तब वरिष्ठ लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने की अनुमति मिली और उन्होंने कहा कि भाई अच्छा है साहब, आज कम से कम मैं थोड़ा बोल पाया। वो वरिष्ठ नहीं है, युवा है, चौक कर देंगे आपको, टैप करने का समय नहीं मिलेगा आपको। वरिष्ठ बोल रहे हैं आप उन्हें, युवा नेता हैं वो। और फैक्ट से आपको फैक्ट से रूबरू करा दूं, रिटेल इन्फ्लेशन रेट जो है वो 4.3 पे है और होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो 1.5 पर है। आप किस इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं? मैं विवेक श्रीवास्तव जी, हर चीज अगर अंधकार में नजर आए तो कभी कभी आईसाइट चेक करा लेनी चाहिए, शायद वहीं कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन आनंद रंगनाथन फैक्ट्स पर जवाब देना चाह रहे हैं। आनंद जी। हाँ, मैं देखिए ज्यादा टाइम नहीं है, मैं 4 पॉइंट्स रखता हूं। ये है नींबू नंबर 1, 4 नींबू रखूंगा। ये पहला नींबू है, ये जो कह रहे थे ना अदानी करप्ट है, जरा ये पूछिए मिस्टर मिश्रा से, ये अदानी तो करप्ट है, उसके साथ कौन खड़ा हुआ है भाई? 12,500 करोड़ का एमओयू किसने साइन कर दिया ये करप्ट आदमी से? रेवंत रेड्डी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, पता नहीं अश्विनी जी जानते हैं या नहीं? हाँ, नहीं जानते होंगे। अब ये चुप्पी साध दी इन्होंने, अब देखिए फिर मुंह भुला लिया। अब नींबू नंबर 2, क्या ये जानते हैं कि 50% जब टैरिफ हुआ था, ये कह रहे थे मोदी जी वाह वाह, कोई नहीं कह रहा था मोदी जी वाह वाह। इनफैक्ट हमने पिछले 6 महीने में जब से 50% 25% एड वैलोरियम बढ़ा है, हम रशियन तेल खरीदते आए हैं। 1.3 मिलियन बैरल हम खरीदते आए हैं ऑलमोस्ट पर डे। नाविका, ये सच्चाई है और अभी भी मैं इसके खिलाफ हूं कि ये लॉक इन किया गया है। मैं बार बार बता चुका हूं, मैं इसके खिलाफ हूं, लेकिन अभी भी हम तेल खरीद रहे हैं। क्या इंडिया ने ये कहा है कि जो अमेरिका ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डाला है उसकी सहमति करते हैं? अभी तक नहीं कहा। अभी तक हाँ या ना कहना चाहिए था, वो अलग बात है, लेकिन इसको माने नहीं है। कम से कम ये बात तो आप मानेंगे। नंबर 3, नींबू नंबर 3, ये सबसे जरूरी बात है। अगर आप कह रहे हैं कि इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो भाई ऐसा करो, डेटा तो आप मानते हो ही नहीं। अब ये जीनी को भी जिन बोतल में डालो और निकल पड़ो। जीनी कोफिशिएंट अभी तक सबसे कम है इन द हिस्ट्री एवर, 0.25। और नींबू नंबर 4, नाविका, नींबू नंबर 4 की इजाजत है कि नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं। नींबू के साथ थोड़ा मिर्ची भी तो डालिए। अच्छा, वो मिर्ची पसंद नहीं आएगी, मिर्ची तो नॉर्मली पसंद नहीं है। मैं डाल देता हूं नाविका जी, मिर्ची मैं डाल दूंगा। अच्छा, नहीं सुनिए आनंद जी को लगेगी। अचार नहीं बनाना है, नजर उतारनी है आपकी। सुनिए, चौथा नींबू कि देश के बॉटम 50% के पास जो वेल्थ 23-24% थी, वो 15% रह गई कि नहीं रह गई? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। यस और नो। हाँ, क्योंकि आप बॉटम से अप में आ गए हैं अश्विनी जी, आप बॉटम से अप में आ गए हैं। सबकी इनकम बढ़ गई है, लेकिन डेटा से आपको कुछ लेना देना है नहीं। चौथा नींबू क्या आनंद जी? चौथा नींबू ये है कि जिस आप एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को देश का सबसे बड़ा स्कैम बता रहे थे, उससे 1600 करोड़ किसने लिए? शर्म नाम की वही चीज है। नहीं, उससे सबने लिया, उस बहती गंगा में सबने हाथ धोया है, लेकिन विवेक साइलेंस जी। अब असली विवेक जी बताइए, आपकी मिर्ची कौन सी है? नहीं, मिर्ची तो अभी महंगाई की बात हो रही थी नाविका जी, तो डीजल, पेट्रोल, एलपीजी जो लोग कह रहे हैं कि बहुत बढ़ गया है, एक काम करना चाहिए, मोदी जी को वो फॉर्मूला बता देना चाहिए कि नाले के गैस से कैसे गैस निकाली जाए नाले से, और किस तरह से शिवम जी आग लगा के खाना बनाया जाए। शिवम जी, अब आप ही इन्हें बता दीजिए, क्योंकि बन जाएगा। तो मुझे पता है ये पार्लियामेंट रोकते ही इसलिए, इस तरह के सवाल उठाने के लिए, जिनका ना सर हो ना पैर हो, देश का समय बर्बाद हो। अतुल सिंह पुणे महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, क्या ट्रेड डील के नाम पर फेक नैरेटिव फैलाकर राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं? जवाब दीजिए शिवम। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जहां तक बात पार्लियामेंट डिस्ट्रप्शन की है, लगातार यही तो बात थी, सिर्फ इतना ही सा था। आज भी आकर आपने कहीं ना कहीं पूरी स्टेटमेंट करी, वो अलग बात है कि फिर बार बार इधर उधर डिफ्लेक्ट करते चले गए, लेकिन यही डिस्कशन पहले भी हो सकती थी। इसी बात को लगातार सत्ता
पक्ष कहता आ रहा था कि इस तरह से डिफरेंट हो सकता था। जहां तक ट्रेड डील की बात है, मैं तो कहता हूं आने दीजिए देश में। जब एक टर्म एंड कंडीशन सामने निकल कर आ जाए, आपको इस तरह ज्यादा हंगामा करने की आवश्यकता नहीं। 50% डील हो गई थी, क्योंकि हम मान गए थे, वो नहीं मान रहे थे। ये डील होती तब है, ये डील होती तब है जब दोनों साइड मान जाए। पर कौन समझाए, कौन समझाए? मोदी जी ने नहीं हुई है, इस विपक्ष को कौन समझाए? है अरे भैया ये बता दो, कोई डील नहीं हुई है तो माला क्यों पहन रहे हैं? अब नाविका जी आप ही जवाब दे दीजिए। नहीं होगा। मैं अब शरण में जा रही हूं प्रभु, मैं अब शरण में जा रही हूं प्रभु राम की, क्योंकि समझने वाले को समझाया जा सकता है, जो समझना ना चाहे उसका क्या करें, उसका क्या करें? शायद आज यही है सवाल पब्लिक का। हमने एक सर्वे किया, मोदी कहते हैं देश नहीं झुकने देंगे, विरोधियों का आरोप है देश को बेच दिया। सच्चाई क्या है? 14,000 लोगों ने जवाब दिया। देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है, कहते हैं 80% लोग। सरकार की नीतियां देश हित में नहीं है, 19%। कह नहीं सकते 1%। 80% देश मानता है कि जो हो रहा है देश की प्रगति, देश की उन्नति और देश की अच्छाई के लिए हो रहा है। तमाम पैनलिस्ट को और दर्शकों आपको देती हूं धन्यवाद।